शांति। आज का स्वमान। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। एक है माया जीत, जिसमें हम 5 विकारों पर विजय पाने का जोर लगाते हैं। दूसरा है प्रकृति जीत, जो 5 तत्वों की प्रकृति है, वो भी अपना प्रभाव दिखाती रहती है। उसके प्रभाव से, उतार चढ़ाव से, उसके आकर्षण से मुक्त हो जाना, इसको कहेंगे प्रकृति जीत। तो बाबा ने कहा कि माया जीत बनने का तो जोर लगा ही रहे हो, पर प्रकृति जीत बनने का भी जोर लगाओ, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अभी का समय ऐसा है जो प्रकृति की हलचल बढ़नी है, उसका बाबा ने वर्णन किया है आज, कि कभी धरनी अपना रूप दिखाएगी, कभी समुद्र का जल अपना रूप दिखाएगा। रूप दिखाएंगे मतलब मर्यादा पार करेंगे। धरनी नॉर्मली हमें पालना देती है, इसके ऊपर हम रहते हैं, इसी की मिट्टी का शरीर बना है, इसी से हमारे साधन बनते हैं, भोजन सामग्री बनती है। पर अगर धरनी में भूकंप आ जाए तो यही विनाश का कारण बनती है। तो बाबा ने कहा अब इसने रूप दिखाना है, यानी रूप बदलने हैं। समुद्र भी नॉर्मल रूप में तो पाल नहीं दे रहा है, जल तत्व दे करके, लेकिन अगर उसमें सुनामी आ जाए, अगर उसका जल शहरों में आ जाए तो क्या करेगा। बाबा ने कहा हुआ कि ये 2 तत्व, इनका महाविनाश में बड़ा भारी रोल है, क्योंकि इन दोनों के द्वारा सफाई होनी है। जितना कचरा धरती पर इकट्ठा हो गया है, पुराने शरीरों को लेकर सब कुछ, वो सारा वापस जाना है। तो उसकी प्रक्रिया फिर ये भूकंप आदि है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होना है, और फिर धुलाई होनी है। तो धुलाई के लिए समुद्र काम करेगा। पर बाबा ने कहा जो प्रकृति जीत आत्माएं होंगी, वो इस हलचल में प्रभावित नहीं होंगी, हलचल से परे रहेंगे। तो उसके लिए बाबा ने हमें हमारी स्थिति की तरफ ध्यान खिंचवाया कि आपकी बहुत ऊंची फरिश्ता स्थिति इसमें काम करेगी। जैसे दिखाते हैं कि फरिश्ते ऊंची पहाड़ियों पर होते हैं, ज़्यादातर जहाँ फरिश्ता दिखाएंगे ना, वहाँ हाइट ज़रूर दिखाते हैं। फरिश्ते ऐसे आम मनुष्यों की तरह ज़मीन पे चलते हुए कभी नहीं दिखाते। फरिश्तों के साइंस तो बहुत कल्चर्स में बहुत अच्छी तरह माने जाते हैं। तो फरिश्ता जब भी दिखाते हैं धरनी से ऊपर, तो बाबा ने कहा वो ऊंची पहाड़ियाँ वास्तव में आपकी ऊंची और उपराम फरिश्ता स्थिति का प्रतीक है। उस स्थिति में रहो तो प्रकृति की हलचल से परे हो जाएंगे। अब जो फरिश्ता है वो प्रकृति वाले शरीर वाला नहीं है। प्रकृति का दिया हुआ ये शरीर 5 तत्वों से बना है, और फरिश्ता भी शरीरधारी है, पर फरिश्ता का शरीर लाइट का, और वो ईश्वरीय प्रकाश का बना है। तो ईश्वर ने उसको प्रकाश दिया है। तो प्रकाशमयी काया में
रहने आने जाने इसका अभ्यास जिसका होता रहेगा, उसको इस शरीर को कुछ भी हो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब प्रकृति की हलचल से परे होने का क्या मतलब है? हो सकता है कि दूसरे देशों या दूसरे शहरों में हम भूकंप और बाढ़ सुने तो फर्क नहीं पड़े शायद, लेकिन वही बात जब अपने ऊपर आती है तो फर्क पड़ता है। फर्क कितना पड़ेगा? जितना हमारा इस शरीर से लगाव होगा उतना किसी भी प्रकार की हलचल से अपने को प्रभाव आ जाएगा। और तो और वो चलो धरनी बहुत बड़ा ग्लोब है, जल जो बोला समुद्र बहुत बड़ी वस्तु है, पर ये दोनों तत्व शरीर को भी तो लगे हुए हैं ना। मिट्टी तत्व भी लगा, वो भी प्रॉब्लम करता है। मिट्टी से जो हड्डी मांस बना है इसमें तकलीफ़ें आती है। और अगर मन बुद्धि शरीर से डिटैच होने का आदती नहीं है तो तन की तकलीफ में मन बंध जाता है। कई बार तो तन कम दुखी होता है, मन ज़्यादा दुखी हो जाता है। और अगर इसका जल तत्व प्रभावित हो जाए अंदर का तो भी कितनी बीमारी आती है। तो प्रकृति जीत के लिए बाबा ने हमारी फरिश्ता स्थिति को याद किया है आज, कि बार बार लाइट के शरीर में रहने की आदत डालो, लाइट के शरीर से आने जाने की आदत डालो। तो जितना प्रकाश के शरीर में रहने की आदत होगी उतना अपना अमरत्व महसूस होगा, उतना ये लगेगा कि शरीर की टूट फुट में, शरीर की तकलीफ़ों में मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा। नहीं तो देह अभिमान के 2 युगों के संस्कारों के कारण से शरीर को अगर कोई तकलीफ़ आती है तो एक बड़ा डर साथ आ जाता है, कुछ हो ना जाए मुझे। आत्मा शरीर से अटैच हो गई है तो शरीर से निकलना नहीं चाहती है, शरीर से निकलने को मौत समझ लेते हैं। अगर आत्म स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का अच्छा अभ्यास नहीं है तो बाबा का बच्चा बनने के बाद भी भाषा बोलते मिलेंगे कि हम मरना नहीं चाहते, अभी मैंने नहीं मरना है। अरे इतना टाइम अभ्यास किया ना, आप अमर हो। मैंने नहीं मरना का क्या मतलब है? पुराने टूटे फूटे शरीर को भी आत्मा छोड़ना नहीं चाहती है, अटैच हो गई है उससे। तो तकलीफ शायद बीमारियों की या फिर ऐसे बाहरी हलचल की उतनी नहीं होती है जितनी इस शरीर से अटैचमेंट की होती है। तो प्रकृति की वस्तुओं से लगाव को निकालते जाना है। चाहे ये प्रकृति का बना हुआ शरीर है, सब वस्तु पदार्थ व्यक्ति सभी तो प्रकृति के बने हैं ना। चाहे कोई देहधारियों से लगाव है तो भी प्रकृति के शरीरों से लगाव है, चाहे वस्तु पदार्थ से लगाव है तो भी तो प्रकृति की बनी चीज़ें है। तो बाबा ने कहा आप प्रकृति जीत हो, प्रकृति पति के बच्चे हो, प्रकृति पति भी हो। तो जो खुद प्रकृति का मालिक हो वो प्रकृति के गुलाम कैसे हो सकते हैं? गुलाम की भाषा है हाय कुछ हो न जाए, और राजा की भाषा है कुछ नहीं होगा। एक चीज़ जाएगी 10 आएगी, एक व्यक्ति ना होगा 100 साथ देंगे। आज नहीं तो कल ये सब कुछ मेरे सुख के लिए आना ही आना है, उनको खतरा नहीं होगा। ऐसों के लिए बाबा ने कहा हुआ है प्रकृति दासी बन जाएगी। दासी बनना माना जब जहाँ जितना आपको आवश्यक है प्रकृति को देना पड़ेगा।
आपकी आवश्यकताओं का ध्यान प्रकृति रखेगी। आज हो सकता है आपकी पोजीशंस वाला सारा चला जाए, लेकिन अगर आप प्रकृति जीतो, यानी प्रकृति के प्रभाव से मुक्त रहना जानते हो, उस चले गए का गम नहीं आता है, तो आज गया कल दिस वे दैट वे हाजिर होगा वापस, क्योंकि बाबा बंधा हुआ है ऐसी प्रकृति जीत आत्माओं की पालना करने के लिए। तो प्रकृति को ऑर्डर मिलते रहेंगे कि आप जहाँ हो वहाँ उसको आपके लिए जो भी योग्य वस्तु पदार्थ चाहिए उपलब्ध कराएगी। अभी भी बहुत बाबा के बच्चे ऐसे ऐसे अनुभव सुनाते रहते हैं, हम वहाँ गए, ये बात वो बात, फिर ये सब हमारे लिए अच्छा हो गया। है ना, सबके पास अनुभव, सबके पास। एक मधुबन तक भी जाते हैं ना, सबके पास अनुभवों का पिटारा होता है। टिकट नहीं मिलती थी, हमने जाना था, मिल गई। फिर ट्रेन छूट जानी थी, मिल गई। कुछ ऐसे अनुभव सुनाते ही रहते, और वो सच होते हैं, रियल अनुभव होते हैं। रियली अभी भी जितना एक हम योगी बने हैं, उतना हम देख रहे हैं हम सबकी प्रकृति साथी बनती जाती है। कभी शरीरों को मदद मिलती जाती है, कभी हमारे परिवारों के हालात को मदद मिलती जाती है, कभी हमारे वस्तु पदार्थ को जहाँ कुछ खतरे होते हैं, उसमें भी हम महसूस करते हैं कि वक्त आने पर वो सब बातें सुलटती जाती है। सुलटती जाना माना ही प्रकृति साथ देती है ना। फिर भी कितनी भी पीछे परिस्थितियाँ आई, इतनी बहुत बड़ी परिस्थितियाँ आई पूरे विश्व के ऊपर, हमने देखा बाबा के योगी बच्चे फिर भी सुकून में थे, फिर भी उनको दाल रोटी साधन जो चाहिए उपलब्ध था। ऐसी कोई नौबत नहीं आई, लगभग कोई बाबा के बच्चों को नहीं आई जो बहुत बुरा हाल हो जाए। क्यों? योगी है, बस इसी अवस्थाओं को बढ़ाते जाना है। देह से न्यारा फरिश्ता स्वरूप, जैसे देह मिट्टी की पराई वस्तु है, मैंने प्रवेश किया है, अवतार लिया है, थोड़े टाइम के लिए कर्तव्य पालन करने के लिए, बस फिर चले जाना है। जितना ये अभ्यास आने और जाने का होता जाएगा, फीलिंग आती जाएगी देह पराई वस्तु है। यही अभ्यास का रिजल्ट बाकी व्यक्ति वस्तु पदार्थ पर आ जाएगा। मुख्य पुरुषार्थ अपनी देह से न्यारा होने का होता है। आने और जाने का, उड़ने का अभ्यास तो ये हम बार बार करते, प्रकृति की हलचलों से मुक्त होने का साथ साथ अभ्यास करते जाएं। प्रकृति की हलचल मतलब भूख प्यास, सर्दी गर्मी, शरीर की कोई भी प्रकार की सुविधाएं जो आराम देती है शरीर को, या फिर इसका हेल्दी होना और बीमार होना, इस पर हम बार बार अभ्यास करें कि मन को खींचे नहीं ये बातें। भूख लगती है, कॉमन बात है, शरीर को लगती है, पर उस पर अगर समय पर वस्तु नहीं मिलती, मन कितना विचलित होता है, चेक करते जाए। भूख से, प्यास से, सर्दी से, गर्मी से, कॉमन सब्जेक्ट है। कोई के शरीर को ज़्यादा सर्दी लगती, कोई के कम लगती। बहुत ज़्यादा लगने वाले भी 2 कपड़ा फालतू पहन के नॉर्मल खुश दिखते हैं। कोई को लगती कम है पर चू बहुत करते हैं। आजकल ठंड बहुत, जिससे मिलेंगे एक ही गाना गाते रहेंगे। इतना प्रभाव लेने की क्या ज़रूरत है? बहुत है तो है ना, बाहर की वस्तु है ना, उसको मन में क्यों घुसाते हो?
हर बात में एक ही गाना क्यों गाते हो, ठंड बहुत ठंड बहुत ठंड। वो फिर प्रकृति के प्रभाव में है, प्रभाव से मुक्त है तो है ठीक। एक हीटर लगा दो, एक कपड़ा फालतू, ओके ना, भूल जाओ, बाकी भूल जाओ। जितनी व्यवस्था चाहिए किया, अच्छा फिर भी लग रही, माइंड नहीं करो तो प्रभाव से बच जाएंगे। ऐसे ही बाकी सब बात, भोजन का टाइम हो गया, कहीं आप स्टकअप हो, भूख 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 भूख, गाना गाने की क्या जरूरत, चलो थोड़ी देर में मिल जाएगा, कोई बात, मिला तो ना भी मिला कोई प्रभाव में आके आई आई मरु मरु नो, जैसे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा याद रखे तो रखे कि इनके खाने का टाइम हो गया, आपने खाना नहीं खाया, आपने खाना, हाँ खा लेते, हाँ खा लेते, न्यारे, ये नौकर को खिलाना ना, मैंने थोड़ी खाना। इस नौकर की कितनी चिंता करूं, ठीक है पालना दे रहे हैं इसको, मार थोड़े रहे शरीर को, पर इतना भी इसकी गुलामी क्या, इसकी छोटी बड़ी कोई भी असुविधा आए और आई 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 नहीं, न्यारे गाने न गाते रहे। एक असुविधा और 10-20 को सुना दिया, आज पता क्या हुआ, आज पता क्या हुआ, आज पता मतलब क्या इतने गाने गाने का कि हम गुलाम हैं इस नौकर के, क्यों, समा जाओ। हुआ अच्छा हुआ खराब हुआ, शरीर की सुविधा समा जाओ, समा जाओ, माना प्रभाव लिया नहीं तो गाएंगे कैसे, गाना वही गाएगा ना जो इतने प्रभाव में है, न्यारा। तो जितना न्यारा होते जाएंगे उतना जैसे फरिश्ता स्थिति को टच कर रहे हैं, और आने वाले प्रकृति के सब कुछ उतार चढ़ाव हो जाना। जैसा खाते थे नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, जैसा पहनते थे नहीं मिलेगा, जहाँ रहते थे वो उसके बजाय पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। तो मन को असुविधाएं माइंड करने की आदत ना हो, न्यारापन खींचता रहे, बार बार हर चीज की तृप्ति वतन से जाके लेते रहे, बाबा से हर चीज की तृप्ति के लिए वतन में चले जाए, हर चीज की। ठंड लग रही है, चलो वतन में चलते हैं, वहां ठंड नहीं। भूख लग रही, चलो बाबा के हाथ से खा के आते हैं, चलो यहाँ दर्द है, चलो बाबा से हम सेक करा के आते हैं। हर चीज की तृप्ति वतन में मिलती है ना। भगवान हमें प्यार करता है ना, पालता है ना, सुख देता है ना, उसको भरते जाना है। तो जो रूहानी सुख है, रूहानी आनंद है, वो प्राप्तियाँ वो इसको रिप्लेस करती है। इसलिए याद रखना है, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, प्रकृति के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त ऊंची फरिश्ता स्थिति में रहने वाली महान आत्मा हूँ। स्पष्ट हो गया? आज का योग अभ्यास, मैं ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 आत्मा हूँ। प्रैक्टिस, मैं देह में विराजमान देही हूँ। मैं दूसरों को न देख सदा बाप दादा को देख रही हूँ। मैं दूसरों को ना देख सदा बाप दादा को देख रही हूँ। उनकी लाइट माइट से मैं आत्मा नंबर 1 बन रही हूँ।
और सदा सर्व को देने में बिजी हूँ। मैं दूसरों को न देख सदा बाप दादा को देख रही हूँ। उनकी लाइट माइट से मैं आत्मा नंबर 1 बन रही हूँ और सदा सर्व को देने में बिजी हूँ। इसके लिए चिंतन, स्वयं को नंबर 1 कैसे बनाएं। नंबर 1 आत्मा की क्या निशानियां होंगी। नंबर 1 कहो, प्रकृति जीत कहो, एक ही बात है, तो डबल कर देंगे इसको। मैं प्रकृति जीत नंबर 1 आत्मा, देह में विराजमान देही हूँ। बाप दादा को देख रही हूँ, उनकी लाइट माइट से नंबर 1 बन रही हूँ। सदा सर्व को देने में बिजी हूँ।